चैप्टर 45 सनंदार कतनी। किताब फैसलों का बयान। बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ा हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ी नाम मकतूब। हदीस नंबर 4401। तर्जुमा 4401। यही रिवायत एक और सनद में मनक़ूल है। सनंदार कतनी। किताब फैसलों का बयान। बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ा हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ी नाम मकतूब। हदीस नंबर 4402। तर्जुमा 4402। अलक़मा बिन वाइल अपने वालिद के हवाले से ये बात नक़ल करते हैं, हज़रमूत से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख़्स और कुंदा से ताल्लुक़ रखने वाला एक शख़्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रमी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उस शख़्स ने मेरी ज़मीन पर कब्ज़ा कर ली है, वो ज़मीन मेरे वालिद की थी। उस शख़्स ने कहा, वो ज़मीन मेरे है और मेरे पास मौजूद है, मैं इसमें ज़राअत करता हूँ, उस शख़्स का इस ज़मीन में कोई हक़ नहीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हज़रमी से दरियाफ़्त किया, तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो उसने अर्ज़ की कि नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ़्त किया, फिर ये दूसरा फ़रीक़ कसम उठाएगा। इस हज़रमी ने दरियाफ़्त किया, या रसूल अल्लाह, ये इस चीज़ की परवाह नहीं करेगा कि ये क्या कसम उठा रहा है, क्योंकि ये गुनाहों का इर्तिकाब करने से बचता नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुम्हारे लिए यही सूरत है। फिर उस शख़्स ने कसम उठाई। जब वो चला गया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर उसने दूसरे शख़्स के माल की इसलिए कसम उठाई है ताकि उसे जुल्म के तौर पर हड़प करे, तो जब ये अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला इससे मुँह फेर लेगा। सनंदार कतनी। किताब फैसलों का बयान। बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ा हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ी नाम मकतूब। हदीस नंबर 4403। तर्जुमा 4403। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि दो आदमियों ने एक जानवर की मलकियत का दावा कर दी, दोनों के पास कोई सबूत नहीं था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को यह हुक्म दिया कि वो दोनों कसम उठाकर इसमें हिस्सा लें। सनंदार कतनी। किताब फैसलों का बयान। बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ा हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ी नाम मकतूब। हदीस नंबर 4404। तर्जुमा 4404। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज ज़ायद हैं, वो दोनों राज़ी हों या मजबूरी की हालत में ऐसा करें। सनंदार कतनी। किताब फैसलों का बयान। बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ा हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ी नाम मकतूब। हदीस नंबर 4405। तर्जुमा 4405। इमाम जाफ़र सादिक़ अपने वालिद इमाम बाक़र के हवाले से हज़रत जाबिर का ये बयान नक़ल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह और कसम उठाने के ज़रिए एक शख़्स के हक़ में फ़ैसला दे दिया था। रावी बयान करते हैं, हज़रत अली ने भी कूफ़ा में तुम लोगों के सामने ऐसा ही फ़ैसला दिया था। सनंदार कतनी। किताब फैसलों का बयान। बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ा हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ी नाम मकतूब। हदीस नंबर 4406। तर्जुमा 4406। इमाम जाफ़र बिन सादिक़ अपने वालिद इमाम मुहम्मद बाक़र के हवाले से बयान नक़ल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ के तलबगार शख़्स से हलफ़ ले लिया था, इसके पास एक गवाह मौजूद था। सनंदार कतनी। किताब फैसलों का बयान। बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ा हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ी नाम मकतूब। हदीस नंबर 4407। तर्जुमा 4407। हज़रत अली बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख़्स की गवाही और हक़दार शख़्स के कसम उठाने के ज़रिए फ़ैसला दे दिया था। रावी कहते हैं कि हज़रत अली ने भी इराक़ में इस तरह का फ़ैसला दिया था। सनंदार कतनी। किताब फैसलों का बयान। बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ा हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ी नाम मकतूब। हदीस नंबर 4408। तर्जुमा 4408। इमरू बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू का ये बयान नक़ल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हक़ के हवाले में अल्लाह ताला और इसके रसूल ने दो गवाहों के हक़ में फ़ैसला दिया है, तो जो शख़्स दो गवाह ले आए वो अपना हक़ वसूल कर लेगा, और अगर कोई शख़्स एक गवाह लेकर आता है तो वो अपने इस गवाह के साथ कसम भी उठाएगा। सनंदार कतनी। किताब फैसलों का बयान। बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ा हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ी नाम मकतूब। हदीस नंबर 4409। तर्जुमा 4409। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह के साथ कसम लेकर फ़ैसला दे दिया था।
सनन दार कतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ नाम मकतूब। हदीस नंबर 4410। तर्जुमा 4410। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उम्र बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक़ के तलबगार शख्स की कसम को लौटा दी था। सनन दार कतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ नाम मकतूब। हदीस नंबर 4411। तर्जुमा 4411। हज़रत अली फरमाते हैं, जिस शख्स के खिलाफ दावा किया गया हो वो कसम उठाने का ज़्यादा हकदार होगा, लेकिन अगर वो शख्स कसम उठाने से इनकार कर देता है तो दावा करने वाला शख्स कसम उठाएगा और इस हक़ को वसूल करेगा। सनन दार कतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ नाम मकतूब। हदीस नंबर 4412। तर्जुमा 4412। हज़रत हुस्न बसरी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जिस शख्स को किसी मुसलमान काजी की बारगाह में बुलाया जाए और वो वहाँ न जाए तो वो शख्स जालिम होगा, इसका कोई हक़ नहीं होगा। सनन दार कतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ नाम मकतूब। हदीस नंबर 4413। तर्जुमा 4413। रबिया बिन अब्दाल रहमान हज़रत साद बिन इबादा के साहबजादे के हवाले से ये बात बयान करते हैं, हमने साद बिन इबादा की तहरीर में ये बात पाई है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह के साथ कसम लेकर फ़ैसला दे दिया था। सनन दार कतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ नाम मकतूब। हदीस नंबर 4414। तर्जुमा 4414। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गवाह के साथ कसम लेकर फ़ैसला दे दिया था। बाज़ रावियों ने उसको नक़ल करने में इख्तिलाफ़ किया है। सनन दार कतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ नाम मकतूब। हदीस नंबर 4415। तर्जुमा 4415। हज़रत अली बिन अबू तालिब बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान ये सब हज़रत दावा करने वाले शख्स से कसम लेकर फ़ैसला दे दिया करते थे। जाफ़र बयान करते हैं, हमारे ज़माने के काज़ी भी आजकल उसी तरह फ़ैसला दे देते हैं। सनन दार कतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ नाम मकतूब। हदीस नंबर 4416। तर्जुमा 4416। हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बयान करते हैं कि मुझे हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान को देखने का इत्तिफ़ाक़ हुआ, ये लोग एक गवाह के साथ कसम लेकर फ़ैसला दे दिया करते थे। सनन दार कतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ नाम मकतूब। हदीस नंबर 4417। तर्जुमा 4417। इदी अलकंदी बयान करते हैं कि दो आदमी मुक़द्दमा लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उनमें से एक शख्स ने कहा, ये ज़मीन मेरी है, वो मेरी मलकियत है। दूसरे शख्स ने कहा, ये ज़मीन मेरी है, मैं वहाँ खेती बाड़ी और ज़राअत करता हूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स से हलफ लिया जिसके पास वो ज़मीन मौजूद थी और फ़ैसला दे दिया। सनन दार कतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ नाम मकतूब। हदीस नंबर 4418। तर्जुमा 4418। इमरोबन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का बयान नक़ल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स हिकमत का पेशा इख्तियार करता है और इसे इसके बारे में पता नहीं होता तो अगर इसके इलाज के नतीजे में किसी शख्स को नुकसान पहुंचता है तो वो तावान देगा। सनन दार कतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ नाम मकतूब। हदीस नंबर 4419। तर्जुमा 4419। इमरोबन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का बयान नक़ल करते हैं, जो शख्स हिकमत इख्तियार करता है हालांकि वो शख्स हिकमत के हवाले से मारूफ नहीं है, तो इसके नतीजे में कोई शख्स फौत हो जाता है या इससे कम नुकसान होता है तो वो शख्स तावान अदा करेगा। सनन दार कतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब हज़रत उम्र रिज़्क़ हज़रत अबू मूसा अशअरी रिज़्क़ नाम मकतूब।
حدیث نمبر 4420 ترجمہ 4420 عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جو شخص طبیب بنتا ہے اور اس پیشے کے حوالے سے معروف نہ ہو تو وہ تاوان ادا کرے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب حضرت عمر رض کا حضرت ابو موسیٰ اشعری رض کے نام مکتوب۔ حدیث نمبر 4421 ترجمہ 4421 عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا بیان نقل کرتے ہیں، دعویٰ کرنے والا اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4422 ترجمہ 4422 یہی روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4423 ترجمہ 4423 حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی جس نے اس شخص کے دو بچوں کو جنم دیا تھا، وہ عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچایا کرتی تھی۔ وہ شخص اس عورت کو منع کرتا تھا لیکن وہ عورت باز نہیں آتی تھی۔ اس نے اس عورت کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، وہ ڈری بھی نہیں۔ ایک دن اس عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب بات کی تو اس کے شوہر نے کدال لی اور اس کے پیٹھ پر رکھ کر روزن ڈالا، یہاں تک کہ وہ کدال اس کے جسم سے پار ہو گئی اور وہ عورت مر گئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ گواہ رہنا، اس عورت کا خون رائے گیا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4424 ترجمہ 4424 یہ روایت ایک اور سند کے ہمراہ منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4425 ترجمہ 4425 حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے سے یہی بات منقول ہے، تاہم اس میں یہ الفاظ ہیں، اس شخص نے عرض کی، گزشتہ دن اس عورت نے آپ کو برا کہنا شروع کیا اور آپ کی شان میں گستاخی کی تو میں نے اسے قتل کر دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ اس عورت کا خون رائے گیا ہے۔ امام دارقطنی نے یہ بات بیان کی ہے کہ اس سے یہ سنت ثابت ہوتی ہے، کوئی فیصلہ دیتے ہوئے حاکم لوگوں کو اپنی ذات کے بارے میں گواہ بنا سکتا ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4426 ترجمہ 4426 سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمام شہر اللہ کے شہر ہیں، تمام بندے اللہ کے بندے ہیں۔ جو شخص کسی بنجر زمین کو آباد کرتا ہے وہ اسے مل جائے گی اور کوئی شخص ظلم کے طور پر اس پر قبضہ نہیں کر سکتا۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4427 ترجمہ 4427 حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ثبوت پیش کرنا اس شخص پر لازم ہوگا جو دعویٰ کرتا ہے اور جو اس کا انکار کر دیتا ہے اس پر قسم اٹھانا لازم ہوگا، البتہ قسامت کا حکم مختلف ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4428 ترجمہ 4428 عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ دعویٰ کرنے والے شخص پر ثبوت پیش کرنا لازم ہے اور انکار کرنے والے شخص پر قسم اٹھانا لازم ہوگا، البتہ قسامت کا حکم مختلف ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4429 ترجمہ 4429 عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، دعویٰ کرنے والے شخص پر ثبوت پیش کرنا لازم ہے اور جس شخص کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہو اس پر قسم اٹھانا لازم ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4430 ترجمہ 4430
حضرت عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ جو شخص دعویٰ کرتا ہے اس پر ثبوت پیش کرنا لازم ہے، اور جس شخص کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہو اس پر صرف قسم اٹھانا لازم ہوگا۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا، حدیث نمبر 4431، ترجمہ 4431۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس شخص کے خلاف دعویٰ کیا گیا ہو وہ اس بات کا حقدار ہوگا کہ صرف قسم اٹھا لے، البتہ اگر ثبوت پیش ہو جائے تو حکم مختلف ہوگا۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا، حدیث نمبر 4432، ترجمہ 4432۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کرنے والے کو حکم دیا تھا کہ وہ دوگوا پیش کرے، اور جس شخص کے خلاف دعویٰ کیا گیا تھا اسے قسم اٹھانے کی ہدایت کی تھی۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا، حدیث نمبر 4433، ترجمہ 4433۔ حضرت زید بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ثبوت کے بغیر اپنے بھائی سے کچھ حاصل کرتا ہے تو جس شخص کے خلاف مقدمہ ہے اس شخص کے لیے قسم اٹھانا ضروری ہوگا۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا، حدیث نمبر 4434، ترجمہ 4434۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، کسی بھی دیہاتی شخص کی گواہی شہر میں رہنے والے شخص کے خلاف درست نہیں ہوگی۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا، حدیث نمبر 4435، ترجمہ 4435۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ شہری شخص کے خلاف کسی دیہاتی شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا، حدیث نمبر 4436، ترجمہ 4436۔ محمد بن ابوبکر اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، اسی وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے جسے تقسیم کیا جا سکتا ہو۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا، حدیث نمبر 4437، ترجمہ 4437۔ عبداللہ الرحمن بن ابوبکر اپنے والد کے حوالے سے اسی طرح نقل کرتے ہیں جس میں یہ بات منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اسی وراثت کو تقسیم کیا جا سکتا ہے جسے تقسیم کیا جا سکے۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا، حدیث نمبر 4438، ترجمہ 4438۔ حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک انصاری خیبر میں یہودیوں کے کنویں کے پاس مقتول پایا گیا، ان لوگوں نے اس بات کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو پیغام بھجوایا کہ وہ لوگ 50 افراد کو لیں جن میں سے ہر ایک شخص کا نام لے کر قسم اٹھائے کہ میں نے اسے قتل نہیں کیا، نہ ہی میں قاتل کے بارے میں کچھ جانتا ہوں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دیت کی ادائیگی لازم قرار دی تو انہوں نے کہا، ان صاحب نے وہی فیصلہ دیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تھا۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا، حدیث نمبر 4439، ترجمہ 4439۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جنگل میں موجود کنویں کے آس پاس 25 ہاتھ تک کی جگہ حفاظتی ہوتی ہے، اور آبادی میں موجود کنویں کے آس پاس کے 50 ہاتھ تک کی جگہ حفاظتی ہوتی ہے۔ کھلی جگہ پر بہنے والے چشمے کے آس پاس 300 ہاتھ تک کی جگہ حفاظتی ہوتی ہے، جبکہ کھیتی باڑی کے پاس بہنے والے چشمے کی 600 ہاتھ کی جگہ حفاظتی ہوتی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر سے قتل کرنا، حدیث نمبر 4440، ترجمہ 4440۔ حضرت ابیض بن حمال بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ معارب کی مقام پر موجود ملشزہ نام کا قطع اراضی انہیں عطا کر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جگہ انہیں عطا کر دی۔ اس کے بعد اقرا بن حابس تمیمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ،
में ज़माना जाहलियत में इस मकाम तक पहुंच गया था। ये वो जगह थी जहाँ पानी का नाम वंशान नहीं था। जो शख्स वहां पहुंच जाता था वो वहां कब्जा कर लेता था। इसकी मिसाल बहते हुए पानी की थी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबयज़ बिन हमाल से वो जगह वापस ले ली। तो हज़रत अबयज़ ने अर्ज़ की कि मैं ये इस शर्त पर वापस कर रहा हूँ कि ये मेरी तरफ से सदका शुमार होगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई, ये तुम्हारी तरफ से सदका शुमार होगी, लेकिन उसकी मिसाल बहते हुए पानी की सी है। जो शख्स इस तक पहुँच जाएगा वो उसे हासिल कर लेगा। फर्रुख नामी रावी ने ये बात बयान की है कि वो जगह आज भी उसी तरह है। जो शख्स वहाँ पहुँच जाता है वो इसे हासिल कर लेता है। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबयज़ बिन हमाल को जर्फ की मकाम पर, जो जर्फ मुराद है, वहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खजूरों का बाग इनायत किया। ये इस पहली ज़मीन के बदले में था। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4441। तर्जुमा 4441। हज़रत अबयज़ बिन हमाल बयान करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, मैंने आपसे मलह नामी जगह मांगी, आपने वो मुझे अता कर दी। जब मैं वहाँ से उठकर वापस जाने लगा तो एक शख्स ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, क्या आपको पता है कि आपने उसको कौन सी जगह दी है? आपने इसे बहता हुआ पानी दे दिया है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे वो जगह वापस ले ली। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4442। तर्जुमा 4442। हज़रत सफ़ून बिन याला अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में शरीक हुआ। मैं ये समझता हूँ कि ये मेरी सबसे बड़ी नेकी थी। मेरे साथ मेरा एक मज़दूर भी था। इसकी एक शख्स के साथ लड़ाई हो गई। उन दोनों में से किसी एक ने दूसरे शख्स की उंगली चबा ली। रावी कहते हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा। हज़रत सुफियान ने इस बात का तज़किरा किया था कि किसने किसकी उंगली चबाई थी। मुझे ये बात भूल गई है। दूसरे शख्स ने अपना हाथ खींचा तो चबाने वाले शख्स के सामने के दांत टूट गए। यह मुकद्दमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुआ तो आपने उन दांतों को रायगा करार दी और आपने इरशाद फरमाया, किया ये शख्स अपना हाथ तुम्हारे मुंह में रहने देता था कि तुम इसका हाथ चबा डालते। रावी कहते हैं, मेरा ख्याल है कि रिवायत में ये मिसाल है, तुम सांड की तरह चबा लेते। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4443। तर्जुमा 4443। सुफियान बिन अब्दुल्लाह अपने दो चचाओं हज़रत याला और हज़रत सलमा का बयान नकल करते हैं कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा तबूक में शरीक हुए। हमारे साथ मक्का में रहने वाला एक शख्स भी था। इसकी एक शख्स के साथ लड़ाई हो गई। उसने दूसरे के बाजू पर ज़ोर से काटा। दूसरे शख्स ने इसके मुंह से अपना हाथ खींचा तो इसके सामने वाले दो दांत टूट गए। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ था कि वो इसकी दियत दिलवाएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई शख्स अपने भाई की तरफ जाकर उसे सांड की तरह काट लेता है और फिर वो आ जाता है ताकि इस बारे में मुतालबा करे, तुम्हें कोई हक़ नहीं मिलेगा। रावी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दी। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4444। तर्जुमा 4444। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मनक़ूल है। इसमें ये अल्फाज हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी कोई दियत नहीं होगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे ऐसे ही छोड़ दी। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4445। तर्जुमा 4445। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, शिराकत दार को शफ़ा करने का हक़ होता है और हर चीज़ में शफ़ा किया जाता है। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4446। तर्जुमा 4446। हज़रत अबू राफ़ा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, पड़ोसी अपने करीबी जगह में शफ़ा करने का ज़्यादा हक़दार होता है। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4447। तर्जुमा
4447। इमरोबन शरीद बयान करते हैं कि हज़रत साद ने हज़रत अबू राफ़ा के साथ या शायद हज़रत अबू राफ़ा ने हज़रत साद के साथ कोई सौदा किया तो हज़रत अबू राफ़ा ने कहा कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है, पड़ोसी अपने पड़ोस में शफ़ा का ज़्यादा हक़दार होता है, अगर मैंने ये ना सुना होता तो मैं तुम्हें ये जगह ना देता है। सनन दारक़तनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4448। तर्जुमा 4448। इमरोबन शरीद बयान करते हैं, मैं और हज़रत अबू राफ़ा हज़रत साद के पास आए तो हज़रत अबू राफ़ा ने कहा, अपने घर में मौजूद मेरे हिस्से को आप ख़रीद लें। हज़रत साद ने कहा, मैं उसे ख़रीदना नहीं चाहता। फिर किसी शख्स ने मशवरा दिया कि आप उनसे ये ख़रीद लें। हज़रत साद बोले, मैं इसे 400 दिरहम के एवज़ में ख़रीदूँगा, ख्वाह जल्दी अदायगी करूँ या ताख़ीर से करूँ। तो हज़रत अबू राफ़ा ने कहा कि मैं उसे 5000 दिरहम के एवज़ में दूँगा जो पूरा अदा करने होंगे। तो हज़रत साद ने इनसे कहा कि मैं आपको मज़ीद अदायगी नहीं कर सकता। हज़रत अबू राफ़ा ने कहा, अगर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इरशाद फरमाते हुए ना सुना होता, पड़ोसी अपने पड़ोस में मौजूद जगह को ख़रीदने का ज़्यादा हक़ रखता है, तो मैं 5000 दिरहम छोड़कर 400 दिरहम में फ़रोख्त ना करता। सनन दारक़तनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4449। तर्जुमा 4449। शरीद बिन सैयद बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, शिराकत दार शख्स शफ़ा करने का ज़्यादा हक़ रखता है, यहाँ तक कि वो उसे हासिल कर ले या उसे छोड़ दे। सनन दारक़तनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4450। तर्जुमा 4450। इमरोबन शरीद अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं कि इन्होंने अपने घर का एक और हिस्सा फ़रोख्त कर दी। उनके साथ एक और शिराकत दार शरीक था तो इस शिराकत दार ने उनसे कहा, किसी दूसरे के मुकाबले में मैं इसे ख़रीदने का ज़्यादा हक़ रखता हूँ। जब ये मामला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पड़ोसी अपने करीब मौजूद जगह को ख़रीदने का ज़्यादा हक़ रखता है। सनन दारक़तनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4451। तर्जुमा 4451। इमरोबन शरीद अपने वालिद का ये बयान नकल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, पड़ोसी अपने सुक़ब का ज़्यादा हक़ रखता है। उनसे दरियाफ़्त किया कि सुक़ब से मुराद किया है, तो इन्होंने जवाब दिया, पड़ोस में मौजूद जगह। सनन दारक़तनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4452। तर्जुमा 4452। हज़रत जाबिर बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फ़ैसला दिया है कि हर ऐसी चीज़ में शफ़ा किया जा सकता है जो दो लोगों की मुश्तरका मलकियत हो और उसे तकसीम ना किया जा सकता हो, जैसे कोई ज़मीन हो या कोई बाग हो। आदमी के लिए उसको फ़रोख्त करना इस वक्त तक जायज़ नहीं होगा जब वो अपने शिराकत दार से इसकी इजाज़त नहीं लेता। एक रिवायत में ये बात है कि जब तक उसका शिराकत दारा से इजाज़त नहीं देता, अगर वो शिराकत दार चाहे तो उसे ले, अगर चाहे तो उसे तर्क कर दे। अगर कोई शख्स ऐसी जगह को फ़रोख्त कर देता है और अपने शिराकत दार को इत्ला नहीं देता तो शिराकत दार इस जगह का ज़्यादा हक़दार होगा। इस रिवायत में तक़सीम किया जा सके कि अल्फाज सिर्फ अब्दुल्लाह बिन इदरीस नामी रावी ने नकल किए हैं और ये साहब सक़ा और हाफिज़ हैं। सनन दारक़तनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4453। तर्जुमा 4453। इमरोबन शरीद बयान करते हैं कि हज़रत अबू राफ़ा के साथ हज़रत साद ने हज़रत अबू राफ़ा के घर का सौदा किया। हज़रत साद ने इनसे कहा, मैं आपको 400 दिरहम से ज़्यादा अदायगी नहीं करूँगा। हज़रत अबू राफ़ा ने इनसे कहा, अगर मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते हुए ना सुना होता कि पड़ोसी अपने पड़ोस का ज़्यादा हक़दार होता है, तो मैं आपको ये फ़रोख्त ना करता। सक़ब का मतलब किसी जगह का करीब होना है। सनन दारक़तनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4454। तर्जुमा 4454। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स हमारे इस दीन में कोई नई चीज़ पैदा करेगा जिसका उसके साथ कोई ताल्लुक़ ना हो तो वो चीज़ मरदूद होगी। सनन दारक़तनी, किताब फ़ैसलों का बयान,
बाब, औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4455। तर्जुमा 4455। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स अपने माल के बारे में ऐसा काम करे जिसकी इजाज़त अल्लाह की किताब में ना हो, तो वो काम मरदूद होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब, औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4456। तर्जुमा 4456। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स कोई ऐसा काम करता है जिसके बारे में हमारा हुक्म ना हो, तो वो काम मरदूद होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब, औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4457। तर्जुमा 4457। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बयान करती हैं कि जो शख्स ऐसा कर्म करता है जिसके बारे में हमारा हुक्म ना हो, तो वो मरदूद होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब, औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4458। तर्जुमा 4458। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, हर वो काम जिसके बारे में हमारा हुक्म ना हो, तो वो मरदूद होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब, औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4459। तर्जुमा 4459। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नकल करती हैं, ना कोई नुकसान उठाया जाएगा ना किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब, औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4460। तर्जुमा 4460। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, पड़ोसी को इस बात का हक़ हासिल होता है कि वो अपने पड़ोसी की दीवार पर अपना शहतेर लगा दे, अगरचे दूसरे पड़ोसी को ये बात नापसंद हो, और लोगों के गुजरने का रास्ता साथ ज़रा होता है, ना खुद नुकसान उठाया जाएगा ना किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब, औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4461। तर्जुमा 4461। हज़रत अबू सईद बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, ना खुद नुकसान उठाया जाएगा ना किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब, औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4462। तर्जुमा 4462। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, ना खुद नुकसान उठाया जाएगा ना किसी को नुकसान पहुंचाया जाएगा, और कोई भी शख्स अपने पड़ोसी को इस बात से मना ना करे कि वो पड़ोसी अपना शहतीर उस शख्स की दीवार पर गाड़ दे। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब, औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4463। तर्जुमा 4463। कासिम बिन मोहम्मद बयान करते हैं कि जब कोई गुनाहगार शख्स किसी नेक शख्स के खिलाफ दावा करे, जिसके बारे में लोग ये समझ रहे हों कि वो शख्स झूठ बोल रहा है, इन दोनों के दरमियान कोई मामला भी ना हो, तो इस नेक आदमी से कसम नहीं ली जाएगी। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब, औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4464। तर्जुमा 4464। हारसा बिन जफ़र बयान करते हैं कि एक घरेलू भाइयों की मुश्तरका मलकियत था, उन दोनों ने दरमियान में एक बार कायम कर दी, फिर इन दोनों का इंतकाल हो गया, इन दोनों ने पसमानदगान में औलाद छोड़ी, उन दोनों में से हर एक के बच्चों ने ये दावा किया कि ज़मीन की वो बाड़ हमारे हिस्से में है, दूसरे के हिस्से में नहीं। जब लोगों ने ये मुकद्दमा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान को उनका फ़ैसला करने को भेजा। इन्होंने इस दीवार का हिसाब लगाया कि वो किसकी ज़मीन के साथ मिलती है और मुतालिका शख्स के हक़ में फ़ैसला दे दिया। वो वापस आए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में बताया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक फ़ैसला दिया है। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब, औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4465। तर्जुमा 4465। नुमरान हारसा बयान करते हैं कि उनके वालिद ने ये बात बयान की है कि कुछ लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक घर का मुकदमा लेकर आए।
जवान के दरमियान मुश्तरक था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके दरमियान फ़ैसला करने के लिए हज़रत हुज़ैफ़ा को भेजा, तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने इसके हक़ में फ़ैसला कर दी जिसके हिस्से में उसकी रस्सियाँ बंधी हुई थीं। जब वो आपकी खिदमत में हाजिर हुए और वाक़या सुनाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने ठीक फ़ैसला दिया है। रावी को शक है कि शायद ये अल्फाज हैं कि तुमने अच्छा फ़ैसला दिया है। सनन दारक़ुतनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4466। तर्जुमा 4466। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, कोई मफलस हो जाए और फ़रोख्त करने वाला शख्स अपने सामान को उसके पास पाए, तो वो फ़रोख्त करने वाला शख्स इस चीज़ का दीगर कर्ज़ ख्वाहों से ज़्यादा हक़दार होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4467। तर्जुमा 4467। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स कोई सामान फ़रोख्त करता है और उसे ख़रीदने वाला शख्स मफलस हो जाता है और वो शख्स अपने सामान को बैना इसके पास पाता है, तो वो फ़रोख्त कुनिंदा इस सामान का ज़्यादा हक़दार होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4468। तर्जुमा 4468। हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, जो शख्स मफलस करार पाए और इसके पास किसी शख्स का माल मौजूद हो, उस शख्स ने इस माल की कोई कीमत वसूल ना की हो, तो वो दूसरे कर्ज़ ख़्वाहों के साथ वसूली करेगा, और जो शख्स फौत हो जाए और इसके पास दूसरे शख्स का माल मौजूद हो, तो ख्वाह उसने उसकी कीमत में कुछ वसूल की हो या ना की हो, वो इस बारे में दूसरे कर्ज़ ख्वाहों की मानिंद शुमार होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4469। तर्जुमा 4469। हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, अगर कोई सामान फ़रोख्त करने वाला अपने सामान को ऐसे शख्स के पास पाता है जो मफलस करार दी जा चुका है, और इस पहले शख्स ने इस दूसरे शख्स से कीमत में से कोई चीज़ वसूल ना की हो, वो सामान इस फ़रोख्त करने वाले को मिल जाएगा। लेकिन अगर इस दूसरे शख्स ने इस सामान की कुछ कीमत अदा कर दी हो, तो जो रकम बाकी रह गई थी तो फ़रोख्त करने वाला शख्स इस बारे में दीगर कर्ज़ ख्वाहों की मानिंद शुमार होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4470। तर्जुमा 4470। हज़रत अबू हरीरा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान नक़ल करते हैं, इसके बाद हसब साबिक़ हदीस है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, जो शख्स इंतकाल कर जाता है और इसके पास दूसरे शख्स का माल मौजूद हो, अलामत तमलीक वापस ने इस माल की कुछ कीमत वसूल की हो या नहीं की हो, वो इस बारे में दूसरे कर्ज़ ख्वाहों की मानिंद शुमार होगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4471। तर्जुमा 4471। हज़रत कअब बिन मालिक के साहिबजादे अपने वालिद का ये बयान नक़ल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ को अपने माल में तसरफ़ करने से रोक दिया था, कर्ज़ की अदायगी की वजह से जवान के ज़िम्मे लाजिम था और इस माल को फ़रोख्त कर दी था। सनन दारक़ुतनी, किताब फ़ैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4472। तर्जुमा 4472। हश्शाम बिन रू ये बयान नक़ल करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन जाफ़र हज़रत ज़ुबैर के पास आए और बोले, मैंने फ़लन चैज़ातना एवज़ में ख़रीद ये है, अब हज़रत अली ये चाहते हैं कि वो अमीर अल मोमिनीन के पास जाकर मुझे इसमें तसरफ़ करने से रोक दें। तो हज़रत ज़ुबैर ने कहा, मैं इस सौदे में आपके साथ हिस्सेदार बन जाता हूँ। फिर वो हज़रत उस्मान के पास आए तो हज़रत उस्मान ने कहा, जाफ़र के साहिबजादे ने फ़लन चीज़ इतने के एवज़ में ख़रीदी है, मैं इन्हीं तसरफ़ से रोकने लगा हूँ। तो हज़रत ज़ुबैर ने कहा, इस सौदे में मैं भी उनके साथ हिस्सेदार हूँ। तो हज़रत उस्मान ने कहा, मैं किसी को सौदे के बारे में तसरफ़ करने से कैसे रोक सकता हूँ जिसमें हज़रत ज़ुबैर इसके शिराकतदार हूँ। इस रिवायत के रावी याकूब यानी काज़ी अबू यूसुफ़ ये फरमाते हैं, मैं ये मौक़िफ़ रखता हूँ कि ऐसी सूरत में मुतालिका शख्स को तसरफ़ करने के हवाले से रोका जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि ऐसे शख्स को मैं रोक दूँगा और उसके किए हुए सौदे को बातिल करार दूँगा जब तक वो तसरफ़ करने से रोक दिया गया है, ख्वाह इसने कुछ ख़रीदा हो या फ़रोख्त किया हो।
لیکن اگر کسی شخص کے تصرف کیے جانے سے پہلے کوئی چیز خریدی یا فروخت کی ہو تو اگر وہ درست حالت میں ہو تو میں اس کو درست قرار دوں گا، لیکن اگر اس میں کوئی ایسی صورت پائی جا رہی ہو جس کی وجہ سے وہ اس بات کا مستحق ہو کر تصرف سے روک دیا جائے تو میں متعلقہ شخص کو تصرف سے روک دوں گا اور اس کے سودے کو کالعدم قرار دے دوں گا، لیکن اگر وہ ایسی چیز ہو جس میں تصرف سے روکنا ضروری نہیں ہے میں اس کے سودے کو درست قرار دوں گا۔ قاضی ابو یوسف کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نہ تو تصرف سے روکتے تھے اور نہ ہی انہوں نے تصرف سے روکنے کے بارے میں فتویٰ دیا ہے۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتدہ ہونے پر اسے قتل کرنا، حدیث نمبر 4473، ترجمہ 4473۔ مکحول بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس شخص کا حق ہو اس کا ہاتھ اور زبان ہوتی ہے۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتدہ ہونے پر اسے قتل کرنا، حدیث نمبر 4474، ترجمہ 4474۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ قرض کی ادائیگی لازم ہو اور اس نے کسی سے قرض واپس بھی لینا ہو تو جو ادائیگی اس کے ذمہ لازم ہے وہ فوری طور پر ادا کرنا ہوگی اور جو قرض اس نے لینا ہے وہ اپنے طے شدہ وقت پر وصول کیا جائے گا۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتدہ ہونے پر اسے قتل کرنا، حدیث نمبر 4475، ترجمہ 4475۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفا کا حق ہر اس چیز کے بارے میں مقرر کیا ہے جو تقسیم نہ کی گئی ہو، جس کو تقسیم کر دی گیا ہو اور اس میں حدود کا تعین کر لی گیا ہو، راستے الگ ہو چکے ہوں تو اس میں شفا نہ ہوگا۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتدہ ہونے پر اسے قتل کرنا، حدیث نمبر 4476، ترجمہ 4476۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش کے وقت موجود دائی گواہی کو برقرار رکھا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتدہ ہونے پر اسے قتل کرنا، حدیث نمبر 4477، ترجمہ 4477۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کی پیدائش کے وقت موجود دائی کی گواہی کو برقرار رکھا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتدہ ہونے پر اسے قتل کرنا، حدیث نمبر 4478، ترجمہ 4478۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں بچے کی پیدائش کے بارے میں دائی کی گواہی قبول کی جائے گی۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتدہ ہونے پر اسے قتل کرنا، حدیث نمبر 4479، ترجمہ 4479۔ حضرت عمر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں ایک مرد اور دو خواتین کی گواہی کو قبول کیا تھا۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتدہ ہونے پر اسے قتل کرنا، حدیث نمبر 4480، ترجمہ 4480۔ حضرت علی کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے 12 درہم کی ادائیگی شوہر پر لازم قرار دی تھی۔ عورت کو خرچ کے طور پر شوہر کی طرف سے 8 درہم ملیں گے اور خادم کو 4 درہم ملیں گے، عورت کے 8 میں سے 2 درہم روئی اور ریشم کے لیے ہوں گے۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتدہ ہونے پر اسے قتل کرنا، حدیث نمبر 4481، ترجمہ 4481۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مرتے وقت 6 غلام آزاد کر دیے، اس شخص کے پاس ان غلاموں کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان غلاموں کی قرعہ اندازی کی، ان میں سے 2 غلاموں کو آزاد کر دی اور باقی 4 کو غلامی میں برقرار رکھا۔ سنن دارقطنی کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتدہ ہونے پر اسے قتل کرنا، حدیث نمبر 4482، ترجمہ 4482۔ حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ انصار سے تعلق رکھنے والا ایک شخص فوت ہو گیا، اس نے ترکہ میں 6 غلام چھوڑے، اس شخص کے پاس ان غلاموں کے علاوہ کوئی مال نہیں تھا، اس شخص نے مرتے وقت ان تمام غلاموں کو آزاد کر دی۔ یہ مقدمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا، ان کے درمیان قرعہ اندازی کی، 1/3 حصے کو آزاد قرار دی اور 2/3 کو غلام رہنے دیا، یعنی 2 کو آزاد کر دی اور 4 کو غلام رہنے دیا۔ سنن دارقطنی
किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4483। तर्जुमा 4483। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि एक शख्स ने 6 गुलाम आज़ाद कर दिए, इसके पास इन गुलामों के अलावा कोई माल नहीं था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बारे में इत्तला मिली तो आप इस पर शदीद नाराज़ हुए, फिर आपने उनके हिस्से करके उनको 1/3 दिया, यानी 2 गुलामों को आज़ाद कर दी। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4484। तर्जुमा 4484। सैयदा आयशा बयान करती हैं कि हिंद बिनत अतबा जो अबू सुफियान की अहलिया थीं, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं और इन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अबू सुफियान एक कंजूस आदमी हैं, वो मुझे इतना खर्च नहीं देते हैं जो मेरे या मेरे बच्चों के लिए काफ़ी हो, तो मुझे उनकी लाइल्मी में निकालना पड़ता है, किया इस बारे में मुझ पर गुनाह होगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम इतना हासिल कर ली करो जो तुम्हारा और तुम्हारी औलाद के लिए मुनासिब तरीक़े से काफ़ी हो। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4485। तर्जुमा 4485। हज़रत अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात इरशाद फरमाई है, ये अल्लाह ताला का हरम है कि अल्लाह ताला ने उसे इस दिन काबिल एहतराम करार दी था जिस दिन आसमानों और ज़मीन को पैदा किया था। इसने यहाँ ये दोपहार रखे हैं, मुझसे पहले किसी भी शख्स के लिए यहाँ जंग वजदाल करना हलाल नहीं हुआ और मेरे बाद भी किसी के लिए हलाल नहीं होगा। मेरे लिए भी ये दिन के एक मखसूस हिस्से में हलाल हवा है। यहाँ के कंटे को तोड़ा नहीं जाएगा, यहाँ के शिकार को भगाया नहीं जाएगा, यहाँ की घास को काटा नहीं जाएगा, यहाँ की गिरी हुई चीज़ को उठाया नहीं जाएगा, अलबत्ता ऐलान करने के लिए उठाया जा सकता है। हज़रत अब्बास ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मक्का के रहने वाले लोग अज़फ़र इस्तेमाल किए बग़ैर नहीं रह सकते। इसे सुनार भी इस्तेमाल करते हैं और घरों में भी इस्तेमाल होती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़फ़र का हुक्म मुख्तलिफ है, यानी उसे काटने की इजाज़त है। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4486। तर्जुमा 4486। हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गिरे हुए मिलने वाले सोने या चांदी के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस थैली के मुंह पर बंधे हुए धागे के निशान को याद रखो और 1 साल तक इसका ऐलान करो, अगर पता न चल सके तो इसको इस्तेमाल कर लो, ये तुम्हारे पास वदियत के तौर पर रहेगी, किसी भी ज़माने में किसी भी वक्त अगर इसका मालिक आ गया तो तुम इसको अदा कर दोगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदाओं के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा इसके साथ किया वासिता है, इसे वहीं पर रहने दो, इसका पीठ इसके पाँव इसके साथ ही वो खौदपानी तक पहुँच जाएगा और पते खा लेगा, यहाँ तक कि उसका मालिक इसको पालेगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा बकरी के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने फरमाया, या वो तुम्हें मिलेगी या तुम्हारे किसी भाई को मिलेगी या फिर भेड़िए को मिल जाएगी। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4487। तर्जुमा 4487। इमरोबन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपना दादा काया बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदाओं के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आपने इरशाद फरमाया, इसका पीठ इसके पाँव इसके साथ ही वो खौदही पानी तक पहुँच जाएगा और दरख्त के पत्ते खा लेगा, तुम इसकी फ़िक्र मत करो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा बकरी के बारे में दरियाफ्त किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो तुम्हें मिलेगी या तुम्हारे किसी भाई को मिलेगी या भेड़िया ले जाएगा, तो तुम उसे पकड़ लो। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4488। तर्जुमा 4488। हज़रत हिब्बान बिन अबू जबला बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हर शख्स अपने माल का अपने वालिदैन, अपनी औलाद और दीगर तमाम लोगों के मुकाबले में ज़्यादा हक़दार होता है। सनन दारक़ुतनी किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4489। तर्जुमा 4489।
حضرت زید بن خالد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کی، آپ گم شدہوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے، آپ کے رخسار سرخ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اس کے ساتھ کیا واسطہ ہے؟ اس کے پاؤں اور اس کا پیٹ اس کے ساتھ ہے، وہ خود ہی پانی تک پہنچ جائے گا اور درختوں سے پتے کھا لے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک تک آ جائے گا۔ اس نے عرض کی، پھر آپ گم شدہ بکری کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اسے پکڑ لو، کیونکہ یا وہ تمہیں ملے گی یا تمہارے کسی بھائی کو ملے گی یا پھر بھیڑیے کو مل جائے گی۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر اسے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4490، ترجمہ 4490۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص بیان کرتے ہیں کہ مزینہ قبیلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر کوئی شخص رسی چرا لیتا ہے تو اس بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس اور اس طرح کی دوسری چیزوں میں سزا دی جائے گی۔ کسی جانور کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، البتہ جس جانور کو حفاظت کے ساتھ رکھا گیا ہو اس کو چرانے پر ہاتھ کاٹا جائے گا، جس کی قیمت ڈھال کی قیمت کی جتنی ہوگی اس صورت میں ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر اس کی قیمت کم ہوگی تو اس صورت میں تاوان وصول کیا جائے گا اور 7 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اس شخص نے دریافت کیا، درخت پر لگے ہوئے پھل کو چوری کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کی چیز کی چوری پر کوڑے لگائے جائیں گے، درخت پر لگے پھل کو چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ اگر پھل کو کسی جگہ سکھانے کے لیے رکھا ہو اور وہاں سے چوری ہو تو پھر ہاتھ کاٹا جائے گا، اس لیے وہاں سے چرایا گیا پھل اگر ڈھال کی قیمت جتنا ہوگا تو ہاتھ کاٹا جائے گا، لیکن اگر اتنی قیمت نہ ہوگی تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اس نے عرض کی، جو چیز راستے میں یا کسی رہائشی علاقے میں سے چرائی جاتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یا کوئی چیز گری ہوئی ملتی ہے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سال بھر اس کا اعلان کرتے رہو، اگر اس کا مالک آ جائے تو اسے ادا کر دو، ورنہ اسے استعمال کر لو، اس کا مالک جس وقت بھی تمہارے پاس آئے گا تم اسے ادا کرو گے۔ اگر کوئی چیز غیر آباد بستی میں یا انجام راستے میں سے ملے، اس میں سے نکلنے والے خزانے میں 5ویں حصے کی ادائیگی کا حکم ہے۔ اس شخص نے دریافت کیا، اگر گم شدہ بکری ملتی ہے تو اسے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تمہیں ملے گی یا تمہاری کسی بھائی کو ملے گی یا بھیڑیے کو مل جائے گی، اس لیے اسے اپنے بھائی کی گم شدہ چیز کے طور پر سنبھالو۔ اس شخص نے عرض کی، گم شدہ اونٹ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کا پیٹ اور اس کا پاؤں اس کے ساتھ ہے، وہ خود کھا لے گا، پانی پی لے گا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس تک پہنچ جائے گا۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر اسے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4491، ترجمہ 4491۔ حضرت علی بن ابو طالب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قاتل کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر اسے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4492، ترجمہ 4492۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، قاتل کو وراثت نہیں ملتی۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر اسے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4493، ترجمہ 4493۔ عمرو بن شعیب اپنے والد کے حوالے سے اپنے دادا کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قاتل کو وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر اسے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4494، ترجمہ 4494۔ حضرت عمرو بن خطاب بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قاتل کو کچھ ملتا، یعنی وراثت میں سے کچھ نہیں ملتا۔ ایسی ہی روایت دیگر افراد سے منقول ہے۔ سنن دارقطنی، کتاب فیصلوں کا بیان، باب عورت کے مرتد ہونے پر اسے قتل کرنا۔ حدیث نمبر 4495، ترجمہ 4495۔ زید بن اسلم اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں،
हज़रत इम्र बिन ख़िताब ने अपने ग़ुलाम को आमिल मुक़र्रर किया, उसे चरागाह का निगरान बनाया, उसका नाम हनी था। हज़रत उम्र ने इससे कहा, ए हनी, तुम मुसलमानों के साथ नरमी का बर्ताव करना, मज़लूम की बद्दुआ से बचना, क्योंकि वो मुस्तजाब होती है। तुम थोड़ी सी भीड़ बकरियों के मालिक को चरागाह में दाखिल होने देना, अलबत्ता उस्मान बिन अफ़ान और अब्दुल्लाह बिन औफ़ के जानवरों को अंदर न आने देना। इसकी वजह यह है कि उन दोनों के जानवर अगर मर भी गए तो ये लोग अपने खजूरों के बागात की तरफ चले जाएंगे, लेकिन थोड़ी सी बकरियों के मालिकान के जानवर अगर मर गए तो वो अपने बच्चों को लेकर मेरे पास आ जाएंगे और कहेंगे, ए अमीर आल मोमिनीन, हमारी मदद कीजिए, किया मैं इन्हें तर्क कर दूंगा। उन लोगों को पानी और पारा फराहम करना मेरे नज़दीक दीनार और दिरहम फराहम करने से ज़्यादा आसान काम है। अल्लाह की कसम, ये लोग ये समझते हैं कि हमने उनके साथ ज़ियादती की है, हालांकि ये उन्हीं का इलाका है जिसके बारे में ज़माना जाहलियत में वो लोग एक दूसरे के साथ जंग किया करते थे, और उसी इलाके में रहते हुए इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। इस ज़ात की कसम जिसकी कुदरत में मेरी जान है, मैंने अगर अल्लाह की राह में मुजाहिदीन को माल फराहम ना करना हो तो मैं एक बालशत के बराबर जगह लोगों के दाखिले से ना रोकता, यानी उसे सरकारी चरागाह करार न देता। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4496। तर्जुमा 4496। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास हज़रत सिब बिन जिसामा का ये बयान नकल करते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, चरागाह सिर्फ़ अल्लाह ताला और इसके रसूल की होती है। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4497। तर्जुमा 4497। इमरो बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नकल करते हैं कि हज़रत बिलाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उनके साथ उनकी ज़मीन का उश्र था। इसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि आप उसे एक वादी चरागाह के तौर पर अता कर दें जिसका नाम सुलबा था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जगह इसको चरागाह के तौर पर दे दी। फिर जब हज़रत उम्र खलीफा बने तो सुफियान बिन वहब ने हज़रत उम्र को ख़त लिखा और उनसे इस बारे में दरियाफ्त किया तो हज़रत उम्र ने फरमाया, वो तुम्हें वही अदायगी करेंगे जो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अदायगी करता था, यानी इस जगह की पैदावार का 10वां हिस्सा। तो ठीक है, वो चरागाह इसके पास रहने दो जिसका नाम सुलबा है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इस तरह होगी जिसे जो चाहेगा वो खा लेगा। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4498। तर्जुमा 4498। इमरो बिन शोएब अपने वालिद के हवाले से अपने दादा का यह बयान नकल करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, चरागाह सिर्फ़ अल्लाह ताला और इसके रसूल के लिए होती है। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4499। तर्जुमा 4499। सैयदा सलमा बयान करती हैं कि एक मर्तबा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी, दो आदमी आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उन दोनों के दरमियान वरासत से मुताल्लिक झगड़ा चल रहा था जो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में था जो पुरानी हो चुकी थीं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम लोगों के दरमियान अपनी राय से फ़ैसला दूंगा जिस बारे में मुझ पर वही नाज़िल नहीं हुई, तो जिस शख्स के हक़ में मैं फ़ैसला दे दूं और जुल्म के तौर पर से वो चजमल जाए तो उसे जहन्नम का टकराम लेगा, जिसे वो क़ियामत के दिन अपनी गर्दन में डाल कर लेकर आएगा। रावी कहते हैं कि वो दोनों अफराद रोने लगे। इनमें से एक ने कहा, हक़ जिसका मैं मुतालबा कर रहा था, असल में वो मेरे साथी का हक़ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, तुम दोनों जाओ और इसकी जांच पड़ताल करके उसके हिस्से को लो, फिर तुम दोनों से हर एक अपनी साथी के लिए उसे हलाल करार दे। सनन दारक़ुतनी, किताब फैसलों का बयान, बाब औरत के मुर्तदा होने पर से कत्ल करना। हदीस नंबर 4500। तर्जुमा 4500। यही रिवायत एक और सनद के हमराह मंक़ूल है, ताहम इसमें ये अल्फाज हैं, इन्होंने फरमाया, तुम में से जिसे मैं अपनी राय के मुताबिक सबूत की बुनियाद पर फ़ैसला दे दूँ और उसे जुल्म के तौर पर वो हिस्सा मिल जाए,